जानते हैं कि इस सेगमेंट में हमें एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत ज्वाइन करते हैं जिनका असर, जिनके असर व रसूख जो है वो माशरे पर आता है उनके काम की वजह से, ना कि उनके रिश्तेदारों की वजह से, ना कि उनके कबीले की वजह से, ना कि सरदारों की वजह से। उन्होंने जो काम किए हैं, जो लोगों की खिदमत की है, उसकी वजह से ही ये लोग जाने जाते हैं, माने जाते हैं और इनका नाम पूरे शहर, पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लिया जाता है। आज हमें जिस पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया है वो बहुत ही बिजी होती हैं उमूमन तो, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमारे लिए जो है वो वक्त निकाल कर आई हैं सीमी जमाली साहिबा, डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। MS जिन्ना हॉस्पिटल। बिल्कुल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सुमी इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं क्योंकि कोरोना की वजह से जितना प्रेशर आपके ऊपर है, माशाल्लाह आपकी टीम के ऊपर है और जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, एक नेगेटिव एलिमेंट लोगों के अंदर अब आ रहा है। 26 से जो मामला शुरू हुए, जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट इसको आगे लेकर चली बड़ी खूबसूरती के साथ, लेकिन अब एक थोड़ा सा नेगेटिव एलिमेंट आ रहा है। तो हम यहाँ पर बैठे हैं ज़रा पॉजिटिविटी लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो वो चीज़ें जो सिंध गवर्नमेंट की आप देख रही हैं, जिन्ना हॉस्पिटल में फेस कर रही हैं, प्लीज़ वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आम लोगों की नज़र में लोग समझते हैं कि शायद इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, ना इसकी कोई अहमियत है। कोविड-19 एक हकीकत है जिसमें हम सब अब उसका शिकार हो गए हैं और हम सबको अब इसके साथ अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदलना पड़ेगा। हम अगर ये समझते हैं कि जी आप अब वैसी ज़िंदगी वैसे ही दोबारा वैसे ही हो जाएगी, ऐसा नहीं होने लगा। वर्ल्ड ऑर्डर एक आ गया है, बिल्कुल, इट्स अ न्यू ऑर्डर और अब जो है हमें उसी के साथ ज़िंदा रहना है और ये अब कहीं जाने वाला नहीं है। बहुत जल्दी ये जाएगा नहीं। वैक्सीनेशन आने में अगले 1-2 साल लग जाएंगे और उसके टेस्ट ट्रायल्स इतने होते हैं कि मेरे ख्याल से इट्स नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, मैं ये बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी इस वक्त कि उन्होंने बहुत अच्छा एक लॉकडाउन का निज़ाम रखा था जो कि बड़ा अच्छा गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हमें हुकूमत की बात माननी नहीं आती और हम समझते हैं कि जी जो हम करें वो ठीक है और गवर्नमेंट जो कह रही है वो तो ऐसे ही कह रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक कहा था। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की थी, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग की बात की थी और हम सब ये समझ रहे थे कि लोगों को ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि लोग शायद तंग आ गए। छोटे छोटे घरों में रहते हैं लोग, बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, घरों में रहना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए और तंग आ जाते हैं, स्ट्रेस आउट हो रहे थे। बच्चों को बाहर गलियों में खेलने के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि देखें, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्कूल बंद कर दिए थे। वो इस वजह से किए थे सिर्फ कि आप जो है ये जरासीम जो हैं बच्चे जो हैं घरों को ना लेकर आ जाएं। लेकिन फिर हमने फॉलो ही नहीं किया, गलियों में छोड़ दिया बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए। उन्होंने वेकेशन समझ लिया। तो ये सैड पॉइंट्स हैं हमारी स्टोरी के और अब इस वक्त पीक की तरफ हम चल पड़े हैं और जी केसेस बहुत हो गए। टेस्टिंग कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है मुल्क भर की, उस तरह हमें केसेस भी ज़्यादा नजर आ रहे हैं। टेस्टिंग किट्स के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा क्योंकि ये एक सोशल मीडिया पे भी बहुत गहमा-गहमी में, मीडिया पर भी ये चीज़ आई है। किट्स में ये एक आया कि फेक किट्स हैं, रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं, ये क्या आया है कि इसका जो एक स्कैम निकला है किट्स के हवाले से, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा यकीनन। हमारे पास मैंने केस के बाद तो 1000 केसेस की जो रिपोर्ट आई है, 1000 केसेस की, वो क्वेश्चनेबल हो गए हैं। मुझे मैं 2-3 बातें कह देती हूँ। मैं आपको टेक्निकल बात बता सकती हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या गलत है इसमें। मुझे सिर्फ इतना पता है कि टेस्ट जो है अगर इनिशियली नेगेटिव भी किसी का आया, PCR जिसको हम करते हैं, PCR अगर इनिशियली किसी का नेगेटिव आया वो थोड़े दिनों के बाद पॉजिटिव भी हो सकता है। और फॉल्स नेगेटिविटी की काफ़ी रिपोर्ट्स होती हैं जो कि दुनिया भर में है। ये 65% to 70% इसकी क्रेडिबिलिटी है टेस्ट की। और अगर आप इसको ब्रोंकियोट्रेकियल लिवाज से लें तो ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होगी। जो नेज़ोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं हम, उसकी क्रेडिबिलिटी ज़रा उससे कम हो जाती है। तो टेस्ट शुरू में अगर आपका नेगेटिव भी आया है, बाद में जाके पॉजिटिव हो सकता है। तो एक टेस्ट काफ़ी कभी भी नहीं हुआ। और शुरू में हम लोग, लेकिन ये कि एक जांच लिया जाता है पेशेंट को, अगर आपके पास सिम्टम्स हो रहे हो या सिम्टम्स इनिशियल आइडिया हो जाता है जी कि है या नहीं। पहले तो हमारे पास जो इंपोर्टेड ट्रांसपोर्टेड थे वो केसेस ज़्यादा थे, लेकिन अब तो लोकल ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत लोकल ट्रांसमिशन हो रही है। अनफॉर्चुनेटली कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है और कम्युनिटी स्प्रेड ही की वजह से गवर्नमेंट्स डरा करती थी लोगों को खोलने से कि लोग एकदम से आ जाए। अभी मैं आ रही थी आपके स्टूडियो की तरफ, तो मैं यही देख रही थी कि इस कदर रश था और इतना भीड़ थी रास्ते में कि कोई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई डिस्टेंसिंग और कोई प्रिकॉशन
प्रिकॉशंस नहीं थे, किसी ने मास्क नहीं पहने हुए थे। तो आई वुड थिंक कि लोगों को अगर गवर्नमेंट ने इतनी लिवरेज दी है कि जी आप कुछ कुछ चीज़ें खोल सकते हैं, तो फिर आपको उसको डिफाई नहीं करना चाहिए, ओबे करना चाहिए ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट कह रही है, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है, लोगों का फ़ायदा, किसी और का फ़ायदा नहीं है। अच्छा, टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी हो गई है, कहाँ तक बढ़ गई है? मेरे ख्याल से एक और ले लीजिएगा सीमी क्वेश्चन के इंडस में बेड कैपेसिटी ख़त्म हो रही है, जिन्ना हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन है अभी? देखिए, जिन्ना हॉस्पिटल में आज ही मैं अभी वहीं से आ रही हूँ हॉस्पिटल के वार्ड से ही, तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे पास काफ़ी कैपेसिटी है अभी पेशेंट्स को एडमिट करने की। 5 वेंटिलेटर्स आज हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिए हैं PDMA से लेके, तो वो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड कि हमारे पास वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। तो हमारे पास इस वक्त 53 वेंटिलेटर्स हैं हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन जो एक्टिव हैं, लेकिन हमारे पास कोविड वार्ड में अब हमने 15, हमारे पास 12 पहले थे और 5 अभी और लगा दिए। सो वी आर गोइंग टू हैव लाइक समथिंग लाइक 17 वेंटिलेटर्स और 2 और हम एडिशनली भी डाल सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सिवियर सीरियसली इल पेशेंट्स हैं, मॉडरेट टू सीरियसली इल पेशेंट्स हैं, और हमने मेरे ख्याल से अल्लाह करे कि बेहतर होते जाएं, लेकिन वेंटिलेटर्स पे काफ़ी पेशेंट्स हैं। क्या तादाद होगी उनकी? कुछ हमारे पास अभी इस वक्त एज ऑफ नाउ वी हैव 43 पेशेंट्स इन द वार्ड, 43 पेशेंट इन सिवियर कंडीशन। तो नाज़रीन, ये वाली बात थी जो हम बार बार कर रहे थे कि ये वक्त के साथ साथ आगे बढ़ेगा और वक्त के साथ साथ पता चलेगा, क्योंकि जब ये केसेस आना शुरू हुए थे तो हम बड़ा खुश हो रहे थे कि चीन को देखें, इटली को देखें, दीगर ममालिक को देखें, वहाँ का रेशो क्या है, और पाकिस्तान में लोगों का इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत है। लेकिन ये वक्त के साथ से यानी कि 26 to 40 डेज ये लेता है जब इसके सारे सिम्टम्स इन सारी चीज़ें आना शुरू होती हैं। मोर लेस सिम्टम्स जो हैं 14 दिन में, हम इंक्यूबेशन पीरियड इसका 14 दिन है। इसके बाद जो ये सिवियर कंडीशन की जाने जो ये सिवियर कंडीशन, सिवियर टू मॉडरेटली इल टू सिवियरली इल पेशेंट्स जो हैं, आम तौर पे आपको जल्दी नज़र आ जाता है, आपको पता चल जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन इनकी ड्रॉप कर जाती है जी। और बिल्कुल कोई यंग लोग भी हैं बिल्कुल जो हमारे पास आ रहे हैं और उनको भी ब्रेथलेसनेस हो रही है और निमोनियाज के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं, तो इस तरह के भी पेशेंट्स हैं। लेकिन आम तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, वो लोग जो पहले से कोमॉर्बिड्स के साथ हों, उनको हमें उनसे ज़्यादा डर लगता है। नेक्स्ट वेव आ रही है जिसका भी आपने जिक्र भी किया कि अब आने वाली है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन क्या है? आप लोगों के पास कुछ ना कुछ फिगर तो होता ही है, एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं समझती हूँ कि अगर हमने अबंडेंट प्रिकॉशन नहीं लिए और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, जैसा भी हो रहा है, तो फिर हम मुश्किल में लैंड कर जाएंगे। ये ना हो कि हम मुश्किल में ही आ जाएं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। मिड जुलाई तक हम 200K तक पहुँच सकते हैं, यानी 2 लाख तक। जी, पूरी दुनिया में हम इतनी तादाद हो सकती है, और मुझे लगता है कि हम लोगों को हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं छोड़ सकते। हर्ड इम्यूनिटी इवेंचुअली शायद यही हो, लेकिन उसमें हम बहुत सारी प्रेशियस लाइफ्स को लूज़ कर देंगे। वो लोग जो हमारा असासा हैं कुछ नहीं करना चाहते, और वो हम लूज़ कर देंगे अगर हम समझें कि हर्ड इम्यूनिटी कम से कम 70 to 80% आपकी कम्युनिटी को या तो इम्यूनाइज हो जाएंगे किसी तरह भी, या वैक्सीनेट हो जाते। वैक्सीनेट तो अभी नहीं हो सकते, तो शायद अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत से इस इन्फेक्शन को कम्बैट कर लें। आप लोग क्योंकि फ्रंट लाइन पे के हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि रमज़ान भी है, तो रमज़ान रिलेटेड भी है, जाहिर सी बात है कि उससे भी रमज़ान रोज़े, जो डॉक्टर्स वगैरह भी हैं, तो वो रोज़े रख रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, किसी वजह से मुश्किल में हैं। जाहिर सी बात है आपका स्टाफ आपके पास आता होगा, बताता होगा कि मैम देखें हम ड्यूटी पर हैं, ऐसा हो रहा है, बस ये सारी चीज़ें भी आप फेस कर रहे होंगे। तो उन लोगों को मैं चाहूँगा जो लोग इस वक्त ये सारी परेशानियों का बायस बन रहे हैं, जो कि मेरे जैसे लोग हैं, जो कि एहतियाती तदाबीर इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि बताई जा रही हैं, खुदारा उन लोगों का ख्याल करें, खुदारा इन लोगों का ख्याल करें। ये लोग फ्रंट लाइन पे हमारे आपके लिए, हमारे आपके बच्चों और माँ बाप के लिए लड़ रहे हैं। प्लीज़ इनकी मुश्किलों को आसान करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारे भी घरों में बच्चे हैं, हमारे भी घर बार वाले हैं, सब लोगों को डर लगता है अपने बच्चों के लिए। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ आपके लिए घरों से बाहर निकले हुए। आप प्लीज़ अपने लिए अपने घरों पे रहिए और अपने घर वालों की खातिर ये इस वक्त ये कुर्बानी दे दें कि आपको घर में रहने की ज़रूरत है। बाद में फिर आप
आहिस्ता आहिस्ता जब ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी इंशाल्लाह, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वो दिन, अच्छे दिन भी आएंगे। हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा उसमें एक सवेरा आएगा, तो इंशाल्लाह वो सवेरा ज़रूर आएगा। हम यहाँ पर बैठ के एक दिन कोई न्यूज़ एंकर खबर में बता रहा होगा कि जी कोविड-19 ख़त्म हो गया है, डॉक्टर्स बैठ के बता रहे होंगे कि आप तमाम लोग मिल सकते हैं। वो दिन आएगा, उसका इंतज़ार करें, लेकिन उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी है, रुकना है। आखिरी चीज़ मुझे ये बता दीजिए कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें कुछ खाने के हवाले से लेसन के बारे में बड़ी बात हो रही है, और गालिबन WHO ने भी, मैंने एक दो चैनल्स पे इसके कुछ टीजर्स चलते हुए देखे हैं, ठीक है, लेसन के बारे में उन्होंने कहा है तो वैसे ही कि ये इसकी पोटेंशियल को कम कर देता है कोविड। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि अब जिसमें भी जिसको रेफ्यूज मिले, कुछ कहते हैं कलौंजी ले लें, थोड़ी सी एक चुटकी भर कलौंजी ले लें, और कोई कहता है जी बिल्कुल, और बहुत सारे टोटके हैं जो लोग बताते रहते हैं। प्याज भी एक निकली थी, बड़ी महंगी भी हो गई थी उन दिनों, प्याज मिल नहीं रही थी। महंगा हो जाएगा, तो अच्छा ये है कि हम मेडिकल साइड पर ही बात करें और बेहतर ही होगा। मैं आपके तवज्जुह से एक और बात भी कहना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि एक बात जो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी हो जाती है, कोई भी छोटी सी बात तो, अच्छा हम सब इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं, सबसे कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, लेकिन इस वक्त खुदारा उन गलतियों को माफ़ कर दें। कोई वक्त ऐसा होता है, कौमों पर इम्तिहान आते हैं, ये एक इम्तिहान का वक्त है, हमारे मुल्क पर आया हुआ है। हर चीज़ को वायरल करके सोशल मीडिया पे लोगों की दिल आज़ारी ना करें। ये डॉक्टर्स, ये नर्सेज अपने घरों को छोड़ के आपके लिए निकले हुए, हम सब आपके लिए निकले हुए, तो ये दिल आज़ारी करने का वक्त। ज़रा उस पर भी कमेंट कर दें, वो जो जिना हॉस्पिटल में ये हुआ ना, वो जो डेड बॉडीज़ रखी हुई थी जी, वो भी एक सोशल मीडिया पे जी उसकी इंक्वायरी हो गई है, एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको ये बताऊँ कि वो डेड बॉडी, असल में डेड बॉडी जो है उसमें कुछ वीडियो जो थी कुछ ठीक थी, और कुछ को कट पेस्ट किया हुआ था, और उसके बिल्कुल टैम्पर किया हुआ था। और जो डेड बॉडीज़ हैं, द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि उनको बॉडी बैग्स में रैप करके देना पड़ता है। और मैं शायद ये समझती हूँ कि अब गवर्नमेंट को ये बात देखनी पड़ेगी कि बॉडीज़ को हैंड ओवर करने का तरीक़ाकार कुछ थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तकलीफ़ की बात है कि जब कोविड-19 में कोई पेशेंट इंतकाल कर जाता है तो बड़ा टाइम लगता है वो बॉडीज़ हैंड ओवर करने में घर वालों को, और फिर आप घर नहीं ले जा सकते, आपने उनको कहीं और डॉक्टर्स का बड़ा क्लियर ये वर्जन आया है ना कि डेड बॉडी से ये वायरस की ट्रांसमिशन जो है बहुत कम होती है, क्योंकि सांस नहीं ले रही होती डेड बॉडी, तो ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी फ्लूइड से छोटा मोटा जी बिल्कुल लोगों को आगाह रहने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि अगर इनको बॉडीज़ को बैग में पैक भी करना हो तो उनकी किसी सूरत भी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, और उनको बिल्कुल उसी इज़्ज़त और उसके साथ बिल्कुल एहतराम के साथ उनकी तदफीन करनी चाहिए। सिमी साहिबा, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिमी, मैं चाह रही हूँ कि आप जाते जाते एक मैसेज भी दें, क्योंकि हम जिस चीज़ से डर रहे थे, मंडे से स्टार्ट हुआ ये कर्फ्यू को कुछ लिफ्ट किया, और आज हम देख रहे हैं ज़ैनब मार्केट और दीगर जो मार्केट्स हैं उनको सील कर दिया गया है, क्योंकि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ही नहीं रखा, धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं उसकी। प्लीज़ उनको मैसेज दें, सिचुएशन बहुत गंभीर है। बहुत आजिज़ाना एक आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि मेहरबानी करें, गवर्नमेंट ने आपके लिए लॉकडाउन को ईज़ आउट किया था, इसलिए नहीं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को कम कर दें और आप रूल्स को वायलेट करें। आप मेहरबानी करके उन्हीं रूल्स को अपनाएं, तो शायद आपको कोई लैटिट्यूड मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, वरना फिर हम लॉकडाउन में चले जाएंगे और फिर बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह, अल्लाह की किताबे मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ ज़िदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा, इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा,
आज रोजा कुशाई है। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।